Yes, 10th class, welcome again beta. Hopefully you have completed your previous chapter, the current electricity. सब कुछ करा दिया बेटा आपको, न्यूमेरिकल्स तक अपने हो गए, कुछ न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के हमने किए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको खुद कर लेने चाहिए। तो बेटा अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा उम्मीद है। 5 लेक्चर्स में हमारा प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट बेटा। तो करंट की बात चल रही थी, उसी की कंटिन्यूटी में अगली बात है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इससे पहले आपने पढ़ा करंट, करंट की डेफिनेशन, वोल्टेज, ओम्स लॉ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लास्ट चैप्टर बेटा न्यूमेरिकल टाइप भी था, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है नहीं है, ज़्यादा डिटेल में चैप्टर तो 12th क्लास में आता है, 10th क्लास में थोड़ा इसके बेसिक्स ही हैं। फिर भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहले बात आती है, कहीं पे भी किसी भी बुक में अगर करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा जाएगा ना, तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है ऑयस्टेड, पूरा नाम हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। अब बेटा सबसे पहले करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये किसने बताया? हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने बताया। ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं साइंटिस्ट लोग। अब उनके एक्सपेरिमेंट्स में ऑयस्टेड जी के ये प्रूव हो गया कि करंट कैरिंग वायर होगी तो उसके आसपास कुछ ना कुछ क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अच्छा, मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पहले से लोगों को नॉलेज थी, तभी उन्होंने चेक किया ना कि करंट के कारण भी क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो सबसे पहला नाम ऑयस्टेड का, उन्होंने बताया कि इफ देयर इज सम करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, चाहे वायर हो, चाहे इस तरह की सर्कुलर लूप हो, चाहे बेटा इस तरह की सर्कुलर लूप हो, ये समझ लो जहां पे भी करंट होगा उसके आसपास क्या क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही होगा, अगर आपने कभी मैग्नेट्स देखे हो, एक बड़ा कॉमन सा मैग्नेट बार मैग्नेट तो देखा होगा, सुना होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा देते हैं, वैसे भी देखा ही होगा। बाकी बुक्स शॉप पे जाओ, तरह तरह के मैग्नेट आते हैं। सबसे कॉमन वाला कौन सा? ये बार मैग्नेट होता है। अब इतना तो आपको पता होगा यार, मैग्नेट होगा तो मैग्नेट के आसपास एक क्या क्रिएट हो जाता है, उसका कुछ इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। अच्छा, उस इफेक्ट को कई दूसरी चीजें फील कर सकती हैं। जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, आयरन एक्सेट्रा, वो उस इफेक्ट को फील करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ। या किसी भी मैग्नेट के इफेक्ट को, उसके आसपास जो उसका इफेक्ट फैल रहा है, एक दूसरा मैग्नेट जो है वो फील कर सकता है। तो बेटा कोई भी मैग्नेट होगा, उसके आसपास क्या क्रिएट हो जाता है, एक उसका इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। उस इफेक्ट को ही क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो मैग्नेट के आसपास क्या क्रिएट होगा, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को फील करने के लिए एक दूसरा मैग्नेट चाहिए या कोई मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, ये सबसे पहली जो बात आती है ना यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, वो मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है। बंदे को मैग्नेटिक फील्ड पता होगा तभी आगे की बात करेगा ना। तो सबसे पहली बात यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की आती है बेटा, चाहे वो बार मैग्नेट हो, चाहे कोई नेचुरल मैग्नेट हो, चाहे करंट कैरिंग वायर हो, चाहे जिस मर्जी शेप की हो, इनके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, वो चेक करने के लिए एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होता हो।
अब मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होने वाला तो कोई दूसरा मैग्नेट ही हो सकता है। अब चेक करने के लिए बेटा जो चीज हमें चाहिए होती है वो बेसिकली एक वीक सा मैग्नेट ही होता है, उसको मैग्नेटिक नीडल के फॉर्म में, मैग्नेटिक नीडल के फॉर्म में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कुछ नहीं होता, एक वीक सा मैग्नेट होता है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, उसको एक पैकिंग में पैक किया होता है ताकि वो बाहर गिरे उरे ना, अच्छी तरह फिट किया होता है और बाहर से ट्रांसपेरेंट होता है, बाहर से दिखती रहे। अब अगर इस मैग्नेट, ये एक्चुअली क्या है, जो मैग्नेटिक नीडल होती है ना, इसको मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं या मैग्नेटिक कंपास भी बोलते हैं। अब बेटा ये वीक सा, बेसिकली इट इज ए वीक मैग्नेट, ये एक तरह का वीक सा मैग्नेट ही होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होता है, विच इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इस नीडल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंट होती है। अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंट इसलिए होती है बेटा, अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट को, यानी इस मैग्नेटिक नीडल को कुछ ऐसे अलाइन करता है कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। लेकिन अगर इसको किसी बार मैग्नेट के पास ले जाओगे तो बार मैग्नेट का जो उसके आसपास का फील्ड है वो इसको घुमाना शुरू कर देगा, इसको हिलाएगा। नॉर्मली इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए, ओके। अगर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं है, किसी और डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब अर्थ से भी स्ट्रॉन्ग फील्ड वहां पर आ गया हुआ है और उसने इसको, इसकी एक्चुअल पोजीशन जो नॉर्थ साउथ होनी चाहिए उससे क्या कर दिया है, किसी और डायरेक्शन में ओरिएंट करवा दिया। अब अगर हमें ये चेक करना हो कि कहीं पे किसी चीज के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया या नहीं आया, या है या नहीं, उसके लिए बेस्ट वे क्या है, एक मैग्नेटिक नीडल। सिंपल सी कहानी, एक मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई है, अगर आसपास और कोई फील्ड नहीं है तो मान के चलेंगे अर्थ का ही फील्ड होगा। अगर सिर्फ अर्थ का फील्ड है तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ और साउथ कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाएगा कि उस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, साउथ अर्थ के साउथ की तरफ पॉइंट करेगा और वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मानी जाएगी। ये उस नीडल की नॉर्मल सिचुएशन है। नॉर्मल मतलब अगर हमने रख दिया और उसका नॉर्थ एक्चुअली जिस तरफ नॉर्थ है उधर ही पॉइंट कर रहा है और जिस तरफ साउथ है उसी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब आसपास अर्थ के फील्ड के अलावा और कोई फील्ड नहीं है। लेकिन अगर मान लो हमने रूम में छुपाकर कहीं पर एक स्ट्रॉन्ग सा मैग्नेट रख दिया, अब स्ट्रॉन्ग सा मैग्नेट हमने छुपा कर रख दिया, लेकिन वो मैग्नेटिक नीडल की फीलिंग से छुप नहीं पाएगा ना, क्योंकि चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड फैल जाएगा। अब जो मैग्नेटिक नीडल जो है उस फील्ड के कारण अफेक्ट होकर अपनी एक्चुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन छोड़कर उसके हिसाब से अलाइन हो जाएगी। अगर हम आते हैं और उस नीडल को देखते हैं तो जजमेंट कर सकते हैं कि यार जरूर यहां पे कहीं ना कहीं कोई मैग्नेट छुपा हुआ है जिसके फील्ड के कारण ये मैग्नेटिक नीडल अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को छोड़कर उसकी तरफ अलाइन हो रही है। तो पॉइंट ये है कि एक तो हमारे आसपास अर्थ है, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये जो मैग्नेटिक नीडल है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड होती है, जिसके कारण वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन रहती है। अगली बात, अगर ये मैग्नेटिक नीडल एक्चुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को छोड़कर किसी और डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, दैट मीन्स उस रीजन में, उस जगह पर कोई अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलावा कोई और फील्ड भी है जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांग है, इसलिए नीडल हिल रही है। तो अगर ये चेक करना हो कि आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, तो सबसे बेस्ट तरीका मैग्नेटिक नीडल लेकर आओ। मैग्नेटिक नीडल अगर एक्चुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ नहीं है तो इसका मतलब वहां पे एक दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। बार मैग्नेट के पास मैग्नेटिक नीडल को लेके जाओगे तो ये अपने आप को नॉर्थ पोल के पास जा रहे हो कि साउथ पोल के पास जा रहे हो उसके हिसाब से अलाइन करती रहेगी, अलाइनमेंट चेंज करती रहेगी। इससे प्रूव होता है कि इसके आसपास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब आ जाओ वापस कहां पर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर।
तो हम ये समझा रहे थे कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अच्छा, इसको चेक कैसे किया जा सकता है कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है? तो सिंपल मैग्नेटिक नीडल से आप एक सर्किट बनाओ, ओके, सर्किट बनाओ, बैटरी लगाओ, सेल लगाओ, सर्किट बन गया। अब क्या करो, एक मैग्नेटिक नीडल ला के रखो। मान लो हमने क्या कर दिया, ये सर्किट कंप्लीट कर दिया, ओके, ये वायर है, ये क्या है जी, इसका स्विच है। तो हमने सर्किट क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया मान लो। अब इसके पास मैंने एक मैग्नेटिक नीडल ला के रखी। अगर ये स्विच ऑफ है, इफ दिस स्विच इज ऑफ, तो ये मैग्नेटिक नीडल अपनी नॉर्मल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती रहेगी। जिस नॉर्मल डायरेक्शन में इसको पॉइंट करना चाहिए, एक नॉर्थ है एक साउथ है, अर्थ के हिसाब से ये अपनी नॉर्मल सिचुएशन में है, इट विल अलाइन अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं इसका स्विच ऑन करता हूं, तो स्विच ऑन करते ही आप देखोगे ये नीडल अपनी एक्चुअल डायरेक्शन छोड़कर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम जाएगी। अगर वो घूम गई तो इसका मतलब किसी ने इसको घुमाया। अब किसने घुमाया बेटा? मैग्नेटिक नीडल को तो मैग्नेटिक फील्ड ही घुमा सकता है। तो अगर ये घूमी है तो किसी ने घुमाया है, तो किसने घुमाया? मैग्नेटिक फील्ड ने घुमाया होगा। मैग्नेटिक फील्ड ने घुमाया तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया? पहले तो नहीं था, स्विच ऑफ पे तो नहीं था, नीडल अपनी प्रॉपर पोजीशन में थी, लेकिन स्विच ऑन करते ही नीडल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन छोड़कर, अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन छोड़कर किसी और ही डायरेक्शन में अलाइन कर रही है। तो इसका मतलब इस वायर के आसपास कोई फील्ड क्रिएट हो गया जिसके कारण ये अलाइन कर रही है। अच्छा, जब आप स्विच ऑफ रखते हो तब कोई फील्ड नहीं है, तब ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में, लेकिन स्विच ऑन करते ही ये हिलती है। चेक करने के लिए फिर स्विच ऑफ कर दो, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। स्विच ऑन कर दो, फिर से अलाइन कर जाएगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यही सब वो ओयस्टेड जी ने किया और अल्टीमेटली प्रूव किया कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर होगी उसके आसपास फील्ड क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब उसको चेक कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल। सिंपल, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल। उसने नीडल रखी, स्विच ऑफ था, ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में थी। स्विच ऑन करते ही ये अलाइन कर रही है किसी और डायरेक्शन में, स्विच ऑफ करते वापस ओरिजिनल, स्विच ऑन करते फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यार जो भी ये हिल रही है, स्विच ऑन करने के बाद ही हिलती है। स्विच ऑन करने के बाद क्या आ जाता है? करंट आ जाता है। तो इसका मतलब करंट के कारण ही हिल रही है। लेकिन करंट के कारण क्यों हिल रही है? क्योंकि करंट के कारण उसके आसपास क्या क्रिएट हो रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा। तो पॉइंट ये आ गया क्लियर, प्रूव हो गया। कई एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने कि अब इसी में भी किया जा सकता है। इसमें बैटरी लगा दो, ओके, इसमें भी अगर आप बैटरी लगा दोगे और इसके पास नीडल रख दोगे, तो जब तक स्विच ऑफ है तब तक ये अपनी ओरिजिनल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगी। जैसे ही स्विच ऑन करोगे ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी। वहां से प्रूव होता है कि क्यों डायरेक्शन चेंज कर रही है, करंट के कारण ही कर रही है, और करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, तभी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो जी अल्टीमेटली बात प्रूव्ड है कई एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर कि whenever there is some current flowing through a wire, some magnetic field is produced around it. उस मैग्नेटिक फील्ड को चेक कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सम मैग्नेटिक नीडल, विद द हेल्प ऑफ सम मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक कंपास। तो ये छोटी सी बात थी स्टार्टिंग वाली। अब सीक्वेंस वाइज थोड़ा सा बेटा आ जाते हैं। पहले तो एक मैग्नेटिक फील्ड बार बार वर्ड आता ही रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन ही कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन ही कर देते हैं। आप लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। इट इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय another magnet. It is defined as
द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। अब मैग्नेट में जरूरी नहीं है, इसी को मैग्नेट बोलेंगे यार। करंट कैरिंग सिचुएशन जो है वो भी एक तरह का मैग्नेट ही बन गई, ये भी एक तरह का क्या बन गया बेटा, मैग्नेट ही बन गया। तो इट इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स यानी मैग्नेट का इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड by another magnet or magnetic material, by another magnet or magnetic material। ओके, वैसे बेटा मैग्नेटिक फील्ड की ये डेफिनेशन तो चलो है ही है, ये वैसे बेसिक डेफिनेशन है। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड में फिर एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तक ज़्यादा हम आपको लेके नहीं जाएंगे। 10th क्लास की बुक में ऐसा कुछ नहीं है, ये 12th में पढ़ाया जाता है। अभी फिलहाल आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इतना पढ़ना है कि इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर मैग्नेट, क्योंकि एक्सपीरियंस करने के लिए भी एक्सपीरियंस बंदा चाहिए ना। हमें वो मैग्नेटिक फील्ड फील नहीं होगा। इस रूम में कहीं पे भी मैं बोल रहा था मैग्नेट छुपा कर रख दो, तो हम आएंगे इस रूम में तो शायद हमें पता भी ना लगे कि कहीं पे कोई मैग्नेट पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास मैग्नेटिक नीडल है तो मैग्नेटिक नीडल को जरूर पता लग जाएगा, वो हिलने लग जाएगी कि यहाँ पे जरूर कहीं ना कोई मैग्नेट है। तो मैग्नेटिक फील्ड को फील करने के लिए एक दूसरा क्या चाहिए होगा, मैग्नेट या कोई मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए होगा। तो स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल इज टर्म्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। ओके जी। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सीक्वेंस वाइज जाऊं तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी कोई करंट कैरिंग वायर होगी उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। आपको कैसे पता लगेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं? आपके पास क्या होनी चाहिए, एक मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल होनी चाहिए। स्विच ऑन करोगे तो मैग्नेटिक नीडल जो है वायर के पास थोड़ा सा लेके जाओगे तो कहीं इधर उधर पॉइंट करेगी। अगर स्विच ऑफ रखोगे तो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। अब ध्यान से सुनना, आपने ऐसा कोई जो मैं बोल रहा हूं एक्सपेरिमेंट करने नहीं लग जाना। पहली बात, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ये किए जाते हैं, ये सेल या बैटरी से ही करते हैं। ये नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ। ये जो आपके घरों में बेटा करंट आता है, हम उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो उसके कारण भी प्रोड्यूस होता है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। उससे एक्सपेरिमेंट मत करने लग जाना। ओके, दूर रहना, करंट से बच के रहना होता है, करंट से तो बच के रहना होता है। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ये जब किए जाते हैं स्कूल लेवल पर, ये सेल या बैटरी की हेल्प से ही किए जाते हैं, क्योंकि दैट करंट इज क्वाइट लेस करंट एंड नॉट डेंजरस। ये जो घरों में आ रहा है ना, इन करंट्स के साथ आपने कोई पंगा नहीं लेना, बस पढ़ना है। एक्सपेरिमेंटेशन सिर्फ कहाँ पे होती है? लैब्स में होती है। तो एक्सपेरिमेंटेशन लैब्स में ही करनी है। इनको किताबों में पढ़ना है आपने कि करंट कैरिंग वायर है, उसके आसपास कोई मैग्नेटिक नीडल रख दोगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, तो स्टार्टिंग हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लेकर आ रहे हैं हम, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगली बात लिखना, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बेटा मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट कैरिंग वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब करंट कैरिंग वायर तीन तरह की मैंने बना दी, सर्कुलर बना दी, स्ट्रेट बना दी, ये कॉइल्ड बना दी, इसको क्या बोलते हैं वो भी बताते हैं। अब मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, इसका भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड, सबका अपना उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन सबके मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ना कुछ अब शेप का फर्क है।
तो इनके मैग्नेटिक फील्ड में भी कुछ डिफरेंस हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का इस टाइप का हो सकता है, किसी का उस टाइप का हो सकता है। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड किसका कैसा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, we have a method to represent magnetic field due to a particular type of situation, and that method is by using magnetic field lines. Magnetic field lines. तो अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके बारे में सुन लो। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, नोट कर लेना, मैं लिखूंगा नहीं, बोल दूंगा बस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बेटा अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये है कि these are the imaginary lines drawn in space to give pictorial representation of magnetic field. These are the, पहली बात, imaginary lines drawn in space. These are the imaginary lines ड्रॉन इन स्पेस, मतलब 3 डायमेंशनली ड्रॉ होंगी बेटा पूरे स्पेस में। और सबसे बड़ी बात इमेजिनरी होती थोड़ी है, मैग्नेट है तो उसके पास ये थोड़ी लाइन निकल कर जा रही है, लेकिन इमेजिनरी सिचुएशन से बड़ा इजी हो जाता है। तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन स्पेस विच कैन बी यूज्ड टू गिव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरी बात मैंने बोली है। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन स्पेस विच आर यूज्ड टू गिव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। बेटा पिक्टोरियल का मतलब पिक्चर के फॉर्म में, पिक्टोरियल मीन्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। पिक्चर के फॉर्म में अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो, जैसे मान लो कि भाई बार मैग्नेट है। अब तुमने बोला बार मैग्नेट का उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, इसकी शेप कुछ ऐसी होती है जी। ओके, अब ये जो मैं बना रहा हूं यार, इन्हीं को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बार मैग्नेट का ऐसा होता है, अगर कोई और शेप होगी उसका फील्ड किसी और टाइप का हो जाएगा, इसका किसी और टाइप का हो जाएगा, इसका किसी और टाइप का होगा, सब बना के दिखाऊंगा, सब बनाएंगे। अभी आपको समझना है कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं विच आर यूज टू गिव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। मैं किसी ने पूछा क्या होता है, तो हम कैसे बताएंगे ऐसा होता है वैसा होता है। अब ऐसा वैसा करने की बजाय आप उसको ड्रॉ करके दिखा दो, और ड्रॉ किसकी हेल्प से करना है, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, समझ जाएगा। उसको बोलो भैया ऐसा होता है देख ले। तो दीज आर द imaginary lines which are drawn in space and they are used to give pictorial representation of a magnetic field। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा, मैं सब दोबारा बनाऊंगा। ये तो एक बार वैसे ही, अब जैसे सर्कुलर वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड अभी हम आगे चलकर फिर बनाएंगे, वो कुछ इस शेप का होता है। अब इनकी ना पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन बाद में बताते हैं, वो सब सिखाते सिखाते बनाएंगे ना। बस इतना है कि हर एक की शेप अलग है। अब इसका फील्ड कुछ इस टाइप का होता है, इसका फील्ड कुछ इस टाइप का होगा, इसका कुछ और टाइप का हो सकता है। तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस विच आर ड्रॉन इन स्पेस विच आर यूज्ड टू गिव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके जी, तो ये एक तरह की डेफिनेशन भी हो गई, एक तरह की प्रॉपर्टी भी होगी। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, जिसमें से ये पहला पॉइंट था, एक तरह की डेफिनेशन भी होगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड्स की, और पहला पॉइंट भी हो गया दीज आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच आर यूज्ड टू गिव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगली बात, इनके बारे में ये कहा जा सकता है, दूसरा पॉइंट, इनके बारे में बेटा ये कहा जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस के बारे में कि द टेंजेंट ड्रॉन टू
magnetic field line at any point gives direction of magnetic field at that point. The tangent drawn to magnetic field line, लिख लो, the tangent drawn to magnetic field line at any point gives direction of magnetic field at that particular point. At that particular point. इसका क्या मतलब हुआ? अभी अभी हम बात कर रहे थे कि ये बार मैग्नेट है जी, ओके, ये नॉर्थ है उसका, ये साउथ है। अब जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने बनाई थी वो कुछ ऐसी बनती हैं यार, इनकी शेप कुछ ऐसी है। मैंने बोला अगर दूसरी सिचुएशन देखूंगा कोई और, तो उसकी शेप कुछ और तरह की भी हो सकती है, लेकिन बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनकी शेप तो बेटा कुछ ऐसी ही होती है। ओके, ये जो नॉर्थ है ना बेटा, नॉर्थ से साउथ जाएंगी, ये फील्ड लाइंस किधर शो करनी होती है तुमने? नॉर्थ टू साउथ, और अंदर इसके साउथ टू नॉर्थ। ये नॉर्थ टू साउथ जाते हुए अंदर किधर जाएगी? साउथ टू नॉर्थ। नॉर्थ टू साउथ जाते हुए अंदर किधर जाएगी? साउथ टू नॉर्थ। ओके, तो नॉर्थ टू साउथ यहां से एंटर करती हुई नजर आएंगी, नॉर्थ से बेटा ये बाहर जाती हुई नजर आएंगी। तो पहली पॉइंट तो ये थी कि ये शेप बताता है, अलग अलग सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड की शेप बता देगा। ऐसा होता है जी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे बार मैग्नेट का बार बार बना रहा हूं मैं। दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा था, द टेंजेंट ड्रॉन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट। ये कोई पॉइंट है या ये कोई पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट बनाता हूं, जिस तरफ एरो जा रही होगी उस तरफ बनाना है। ये टेंजेंट है बेटा, दिस टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब इस जगह पे अगर मुझे कोई कहे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो इस पॉइंट पे क्या बनाना है? टेंजेंट बनाना है आपने। ये जो जा रहा था कर्व, उस पे टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट जिस तरफ टेंजेंट जाएगा, और टेंजेंट की डायरेक्शन जिस तरफ एरो है उसके हिसाब से होती है, वो क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी बेटा, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या बोला हमने? द टेंजेंट ड्रॉन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट हो गया अपना टेंजेंट वाला, ठीक है, लिखा नहीं मैंने, अब बोल दिया, लिख लेना अपने आप। तो टेंजेंट ड्रॉन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उसके अलावा दो बातें हो गई। तीसरी बात आप कह सकते हो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में, थर्ड थिंग, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो फर्स्ट मैंने बोला इमेजिनरी लाइंस हैं, दूसरा मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट बोला है? टेंजेंट ड्रॉन वाला, नोट कर लिया होगा, टेंजेंट ड्रॉन वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट में मैंने बोला है नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, सारी की सारी अलग अलग है। ये यहाँ पे टच होती दिख रही है, वो गलती हो गई, टच नहीं होनी, और इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर ये इंटरसेक्ट कर, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, एक्सप्लेन करो क्यों नहीं कर सकती। बेटा अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर गई, इफ दे क्रॉस, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस करेंगी। अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस करेंगी तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर
एक ही डायरेक्शन हो सकती है ना, तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इमेजिनरी लाइंस है, टेंजेंट वाला पॉइंट बता ही दिया कि डायरेक्शन दे देगा, दो फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी। एक बात जो आप नोट करोगे वो करोगे, क्लोजर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्लोजर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जहां पे फील्ड लाइंस क्लोजर होती हैं, कट्ठे कट्ठे, वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्गर द फील्ड लाइंस, सॉरी, क्लोजर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे यहां पे ये ज्यादा क्लोज है तो मतलब यहां फील्ड पोल्स पर स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे जैसे दूर जाती जाती है इनके बीच का डिस्टेंस दूर ज्यादा होता जाता है, बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, मतलब दे आर मूविंग फार अपार्ट। जितनी दूर होंगी उतना फील्ड वीक होगा, जितनी क्लोज होंगी उतना ही फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो मेरा फोर्थ पॉइंट था, क्लोजर द फील्ड लाइंस, क्लोजर द फील्ड लाइंस stronger is the field and farther the field lines, weaker is the field. Closer the field lines, stronger is the field. जितनी क्लोज होंगी उतने फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। Farther the field lines, weaker is the field. Okay, एक पॉइंट और, they move from north to south, बेसिकली नॉर्थ टू साउथ जाती है। जैसे बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के केस में नॉर्थ टू साउथ जाती है, लेकिन ये एंड नहीं होती, ये नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, मतलब कि दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। इनकी खास बात है, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। बार मैग्नेट में वैसे तो हमने यही बोलना है नॉर्थ टू साउथ, लेकिन एक्चुअली ये एंड नहीं होती, नॉर्थ टू साउथ जाके अपने लूप को क्या करेंगी बेटा, ये कंप्लीट करेंगी। दे मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड देन कंप्लीट देयर लूप। तो पॉइंट मैं ये निकाल रहा हूं कि दे फॉर्म क्लोज लूप्स। ठीक है जी। अब पॉइंट ये आ रहा है बेटा, ये जो टॉपिक है ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये थ्योरेटिकल टॉपिक ज्यादा है, इसमें ज्यादा बातें हैं ही नहीं 10th क्लास में। तो थ्योरेटिकल टॉपिक में ये होता है कि हम करते करते कई बार अपनी लाइन छोड़ देते हैं, इधर उधर की बातें भी डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। लाइन पे रहना है, ज्यादा बातें नहीं करनी है, टू द पॉइंट बात करनी है। अगर मैं टू द पॉइंट पे बात आ जाऊं कि अभी तक तुमने किया क्या, तो स्टार्टिंग तुमने की, स्टार्टिंग में मुझे इधर उधर की बातें ज्यादा करनी पड़ गई क्योंकि वहां पे बेसिक कंसेप्ट पे लेकर आना था। वहां पे मैं ये समझा रहा था कि यार मैग्नेट्स होंगे तो फील्ड होगा। अब फील्ड को चेक कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल। फील्ड को बेटा आपने चेक कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल। बंदों के पास मैग्नेटिक नीडल थी तभी उन्होंने चेक किया कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो स्टार्टिंग वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड आता है, ऑस्टेड जी ने ये सबसे पहले बताया था। लेकिन कैसे चेक किया होगा, उसके लिए मैग्नेटिक नीडल का कंसेप्ट लेकर आना पड़ गया हमें, वो हो गया। फिर बार बार बात आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की, करंट के आसपास क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना पड़ गया, डेफिनेशन हो गई। देन जब मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो हमें यह देखना था कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के बहुत तरीके हैं, वो हमने बोला आप उससे डील ही नहीं कर पाओगे 10th क्लास में, 12th में आएंगे जब फिजिक्स पढ़ोगे। तो हमें रिप्रेजेंट जो करना था उसको विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में मैंने आपको सिखा दिया। इसलिए फिर मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड के बाद उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम 10th क्लास तक बेसिकली किसकी हेल्प से करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से करेंगे। तो अगली टर्म क्या आ गई थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसलिए फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ये इमेजिनरी लाइंस है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देने के काम में
आती हैं। अब जो अगली हेडिंग है आपकी वो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। जैसे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड तो देखो हमने बना ही रखा है, तो अगर को कहता है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, तो ये जो पर्टिकुलर शेप है ये किसकी शेप हो गई जी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। अब इसको मैं दोबारा नहीं बनाता, तो अगली बात मैं बोल रहा था क्या करनी है हमने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस सिचुएशन, जिनमें से सबसे पहले सिचुएशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। अब इसको बार मैग्नेट इसलिए कहते हैं, इसकी शेप जो है वो बार जैसी बना देते हैं, बार मैग्नेट। उसके अलावा हम लोग तो पढ़ रहे हैं ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हो तो हमारे पास तो यहां तो क्या होगी, एक स्ट्रेट वायर होगी, यहां क्या हो जाएगी, एक सर्कुलर वायर होगी, या फिर ये पर्टिकुलर शेप हो सकती है। इस पर्टिकुलर शेप वाली वायर को स्पेशली हम एक नाम देते हैं सोलेनॉइड। क्या कहते हैं इसको, सोलेनॉइड कहते हैं। अब अगली बात यह है इनके मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं। अच्छा, रिप्रेजेंट तो हमने किसकी हेल्प से करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से ही करना है। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ठीक है, क्लियर है, नॉर्थ से साउथ आपने शो करनी है बाहर, और अंदर उसकी क्लोज लूप करनी होती है, वो किधर से किधर करनी है, साउथ टू नॉर्थ करनी है, अंदर साउथ टू नॉर्थ और बाहर नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये याद रखनी है, इसकी शेप ऐसी ही होती है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखो, उसमें भी बनी होंगी नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ। अब अगली बात है यार, इसका फील्ड कैसा होगा, इसका फील्ड कैसा होगा, इसका फील्ड कैसा होगा, वो भी किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बेटा एक स्ट्रेट कंडक्टर है, अब देखो बेटा इसमें बैटरी लगी हुई है, वो अंडरस्टूड है कि इसके अक्रॉस बैटरी तो लगी हुई है, बैटरी लगी होगी तभी भैया करंट फ्लो हो रहा है इसमें से। ये नेगेटिव पॉजिटिव, अब ये तो अंडरस्टूड है कि बैटरी है तभी इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है, तो मतलब इसका सर्किट किसी तरह से कंप्लीट किया हुआ है, वो हमने वहां पे शो नहीं किया। तो करंट इसमें है, फ्लो हो रहा है, इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है। अब अगली बात यह है इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो याद रखना जी स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से बनाऊं तो इट विल बी सर्कुलर लूप्स अराउंड इट, ये फैलती जाएंगी। ओके, ऐसे इसके आसपास क्या बनानी है, सर्कुलर लूप्स बनानी है जो फैलती जाएंगी। जो सोलेनॉइड है उसका याद रखना, इसका मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट होता है। जिस तरफ नेगेटिव है, नेगेटिव जिस तरफ बैटरी का बेटा नेगेटिव लगा होगा ना उस तरफ नॉर्थ डेवलप होगा, समझ लो। जिस तरफ बैटरी का पॉजिटिव लगा होगा उस तरफ साउथ डेवलप होगा, ये याद रखने का तरीका है। इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा। फील्ड लाइन जस्ट लाइक बार मैग्नेट, बिल्कुल ये लगा लो बार मैग्नेट वाली ही शेप आएगी, नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ। ये इनकी क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर शेप हो जाएगी। अब सोलेनॉइड का तो शेप कैसे लेनी है बेटा,
बार मैग्नेट वाली, सोलेनॉइड की शेप होगी बिल्कुल बार मैग्नेट वाली ही। ओके, अब इसकी शेप ऐसी होती है, इसकी शेप ऐसी होती है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड चार यहां पे भी है, चारों तरफ है। अच्छा, इसमें तो एरो बना दी मैंने, इसमें अभी फिर एरो बनाई नहीं। अब एरो अपनी मर्जी से नहीं बनानी, एरो की शेप यहां पे तो मैंने एक दूसरा तरीका बता दिया याद रखने का, डिटेल में कभी और बताएंगे कि जिस तरफ बेटा नेगेटिव लगा है उस तरफ नॉर्थ डेवलप होना है, दूसरी तरफ क्या डेवलप होना है, साउथ डेवलप होना है। इसमें अब बना तो दी, अब इनकी एरो भी तो होनी चाहिए ना पर्टिकुलर। बेटा अब स्ट्रेट कंडक्टर है अगर कोई, इफ वी आर हैविंग अ स्ट्रेट कंडक्टर, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अब उसकी डायरेक्शन क्या देनी है उसको चेक करने के लिए एक रूल आता है जिसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करने के लिए एक रूल आता है। रूल कौन सा रूल? उसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो आपका जो थंब है ना, थंब, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट को। थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, थंब ने रिप्रेजेंट किया डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो आपकी फिंगर्स है ना, फिंगर्स, ये रिप्रेजेंट करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। फिर से सुनो, थंब डायरेक्शन ऑफ करंट दे रहे हैं, और फिंगर्स इसके आसपास अगर ऐसे घूम रही है ना, तो ये जो फिंगर्स है ये क्या प्रोवाइड कर रही हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर बेटा करंट जा रहा है ऊपर की ओर, अगर करंट जा रहा है ऊपर की ओर, ओके, अब करंट जा रहा है ऊपर की ओर तो थंब गया ऊपर, और इसके आसपास फिंगर्स कैसे घूम रही हैं? ऐसे घूम रही हैं, देखो। तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी ऐसे होंगी। अगर ये करंट, ध्यान से सुनो, ऊपर जा रहा हो तो फिंगर्स ऐसे घूम रही है, ये होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर करंट नीचे होता तो थंब नीचे चले जाएगा। थंब नीचे जा रहा है, फिंगर ऐसे घूम रही है ना, तो फील्ड लाइन ऐसे चलेंगी। थंब ऊपर जा रहा है तो फील्ड लाइन ऐसे चलेंगी। अब इसमें थंब जा रहा है ऊपर, थंब ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब फील्ड लाइन ऐसे चलेंगी, ऐसे ऐसे आ रही हैं, ऐसे। ओके, फील्ड लाइंस कुछ ऐसे आ रही हैं। अब जब ये इसके आसपास ऐसे घूम रही है तो फिंगर्स देखो किधर जा रही है, अंदर को जा रही है ना, और यहां से फिंगर्स बाहर को आ रही हैं, तो इसलिए यहां एरो अंदर की ओर, यहां एरो बाहर की ओर। समझो बात को, फील्ड लाइन इसके आसपास, थंब ऊपर है, ऐसे जा रही है, देखो ये अंदर की ओर और यहां से घूमकर बाहर की ओर। दीज आर द फील्ड लाइंस। अब यहां पर आ जाओ, करंट ऊपर की ओर है, एक तो सर्कुलर तो बननी है ना, करंट ऊपर की ओर है तो इसलिए ये फील्ड लाइन यहां पर अंदर की ओर और यहां से बाहर की ओर, ये बनेगी इसकी शेप। बार बार देखो, 1000 बार देखो, रिवाइंड कर 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 देखो, लेकिन ये पॉइंट आपको आना चाहिए कि अगर थंब ऊपर, करंट की डायरेक्शन में थंब, ये फील्ड लाइन को, ये अंदर की ओर है, फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनेगी। बार मैग्नेट में कोई चक्कर नहीं है, बार मैग्नेट तो दूसरा बता दिया ना, नॉर्थ टू साउथ, उस तरीके से बता दिया। अब यहां पे देख लो, इसमें भी देखो, करंट देखो कुछ ऐसे जा रहा है, आपके सामने ही है करंट, कुछ जिस भी डायरेक्शन में फ्लो कराया मैंने, ये ऐसे फ्लो करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए यहां पर करंट नीचे आ रहा ना, और यहां पे करंट ऊपर जा रहा ना, तो सिंपल सी कहानी है, यहां पे करंट जा रहा है ऊपर 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 ऊपर, तो करंट जा रहा है ऊपर, ये देख ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जाते वक्त फिर वही बात, फील्ड लाइंस यहां पे अंदर और ऐसे करके बाहर आएंगे। फिर मैंने बोला बार बार देखो, 1000 बार देखो, मगर ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आओ, यहां करंट जा रहा है नीचे की ओर, यहां करंट जा रहा है नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, यानी जब आप नीचे लेकर जाओगे तो फिंगर्स ऐसे घूमेंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो यहां पे फिंगर ऐसे घूमेंगी, देखो ऐसे, यानी यहां पर
ये इधर से जाएंगी और ऐसे निकलेंगी फील्ड लाइंस, ऐसे ये आएंगी फील्ड लाइंस। ओके जी। सो ये क्या हो गई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी क्या हो गई, विद डायरेक्शन बना दिया मैंने, ये भी विद डायरेक्शन बना दिया। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो पहली बात, करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसकी डेफिनेशन होगी, द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। तीसरी बात, अगर फील्ड होगा तो उसको रिप्रेजेंट करना होगा, रिप्रेजेंट किसकी हेल्प से करना होगा, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आ गई, और उसके बाद अलग अलग शेप के मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे होते हैं वो आपको थोड़ा सी बता दिए। अब यहां तक कर लो, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू वेरी मच भाई।